अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम ग्रुप। आप लोगों को हमने पहला लेसन पढ़ा दिया है। आज दूसरा लेसन अम्ल और क्षारक और लवण, एसिड बेस और सॉल्ट, ये आज आपका लेसन है। आइए हम इसको देखते हैं। इसमें जो पहला हमसे पूछता है वो अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस और सॉल्ट। तो इसमें अम्ल जो है, सबसे पहले अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल करके क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। ये क्या होते हैं? ये जनरली क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। इनको जब चखते हैं तो कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जनरली में क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और इनका पीएच मान जो, अभी हम आगे आपको पीएच मान के बारे में डिटेल से बताएंगे। और यहाँ आप अच्छी तरीके से सीखिए, ये आपके हाई स्कूल में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कंपटीशन तक काम आएगा। और इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए और नोट्स बना के इसको हमेशा के लिए रख लीजिए, ताकि आपको कभी कंपटीशन में बैठेंगे वहां भी काम आएगा, कि हम कोई डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसमें इनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, वो सब अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं इसमें, देखिए अम्ल हमने लिख दिया है। अम्ल आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। देख लीजिए, आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। एक सूचक होता है, नीला लिटमस होता है, उसको क्या करते हैं? ये अम्ल में अगर डुबोते हैं तो क्या कर देते हैं? हम नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। आप याद रखिए, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो अम्ल होता है, अम्ल अम्ल इसके लास्ट में क्या आता है? ला आता है। क्या आता है? ला। तो अम्ल क्या करेगा? लाल कर देगा। क्या कर देगा? नीले को क्या कर देगा? नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। इस तरीके से आप याद रखिए, इसके लास्ट में ला आता है, इसलिए नीले को ये क्या करता है? लाल करता है। तो ये याद रखिएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। ये हमने जो आपको समझाया, यही आपको यहां हमने लिख दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये जब हम इसको जल में घोलते हैं तो ये H+ और Cl- आयन देता है। इसी तरीके से CH3COOH, जब इसका जो है विद्युत अपघटन होता है या इसको जब जल में घोलते हैं तो ये CH3COO- और प्लस H+ आयन देता है। तो इस तरीके से क्या है? अम्ल है। फिर देख सकते हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार, इसके अनुसार परिभाषा देख सकते हैं। तो इन्होंने बताया था कि वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है और हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है, अम्ल कहलाता है। आप लोग इसको याद रखिए, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? H3O+। ये अलग से बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है, तो H3O+ आप लोग याद रखिएगा। तो वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, ऐसे अणु या आयन जो क्या देते हैं? प्रोटॉन मींस वही H+ आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं और हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है, अम्ल कहलाता है। देख लीजिए, जैसे NH4+, आप इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें जब इसको घोलते हैं तो क्या बनता है? NH3+ H+, ये क्या देता है हमको? H+ देता है। HCO3-, जब इसको क्या करते हैं? घोलते क्या देते हैं? ये CO3-2+ H+ देता है हमको। ये HCl, अभी तक हमने दिखाया था, H+ और Cl- देता है। अगर इसको हम जल से क्रिया कराते हैं, ये हाइड्रोजन H+ को, तो H2O+ H+, ये जब घोले जाते हैं तो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? H3O+, यानी हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने अम्ल के बारे में बताया है। आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज गुण बताते हैं।
इसके बाद आप लोग अम्लों के गुण देख सकते हैं। तो नंबर 1, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। नंबर 2, अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। जो अम्ल होते हैं उनको जो जल में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, इसीलिए उसमें करंट प्रवाहित करने पर करंट प्रवाहित हो जाता है। इसलिए अम्ल क्या होते हैं, अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर वो अम्ल कोई धातु से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप लोग देख सकते हैं धातु, जैसे धातु प्लस अम्ल तो ये लवण साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। देख सकते हैं मैग्नीशियम धातु Mg, मैग्नीशियम इसको लिख सकते हैं, प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड ये लवण बन जाता है जो आपका साल्ट है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। नंबर 4, अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों, अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। देखिए जैसे Na2CO3 ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है ये, इसको नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जब क्रिया करते हैं तो इधर बनता है क्या, 2NaCl नमक यानी साल्ट बन जाता है। ये सोडियम क्लोराइड होता है, ये नमक का सूत्र भी है। ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको नमक भी बोलते हैं, नमक का भी सूत्र होता है। जो हम लोग घरों में नमक यूज करते हैं उसका सूत्र क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, CO2। उसके बाद देखिए NaHCO3, NaHCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है। NaHCO3 जब इसकी अम्ल से क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl नमक बनता है, प्लस H2O जल बनता है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अम्लों के प्रकार देखते हैं। अम्लों के प्रकार, अम्ल निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, एक अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन, वो जलीय विलायक या अन्य विलायक में घुल करके क्या करते हैं, पूर्ण रूप से विभाजित होकर के हाइड्रोजन क्या करते हैं, निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, निकालते हैं, जिनका पूर्ण विघटन हो जाता है। सारे के सारे जितने भी उसमें हाइड्रोजन होते हैं सभी हाइड्रोजन आयन में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल वे होते हैं जिनको हम जलीय विलयन में, जिनको जल में घोलते हैं या अन्य विलायक में घोलते हैं तो वे जलीय विलयन में क्या होते हैं, क्योंकि उनके आंशिक रूप से उनके हाइड्रोजन आयन में बदलते हैं, हाइड्रोजन आयन में आंशिक रूप में टूटते हैं। तो ऐसे जो है अम्ल को क्या बोलेंगे, ऐसे अम्ल को हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल। आइए देखते हैं, इसमें देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल क्या है, जो अम्ल जल या अन्य विलायकों में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, मतलब उसमें जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सब हाइड्रोजन आयन में बदल जाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं। उन्हें अम्ल कहते हैं, अम्ल नहीं, प्रबल अम्ल यहां होगा, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ये विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत के प्रबल चालक कह सकते हैं होते हैं। इनमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है क्योंकि ये पूर्ण रूप से इनका आयन हो जाता है। उसी देखिए जैसे इसमें लिख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको लिख सकते हो। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे अम्लराज भी बोलते हैं। और HNO3 हाइड्रोनियम आयन है, नहीं नाइट्रिक अम्ल है, सॉरी नाइट्रिक अम्ल है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 ये आपका नाइट्रिक अम्ल है।
ये H2SO4 ये क्या होता है आपको, ये आपका कहलाता है अम्लराज। क्या कहलाता है ये, अम्लराज। और देखिए HCl को अगर हम इसको आयरन कराएंगे, इसको जब जल में घोलेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। इसमें जितने भी हाइड्रोजन थे अलग हो गए। H2SO4 में देखिए इसमें भी 2H प्लस में दो हाइड्रोजन, दोनों दो आयन मिल गए हमको हाइड्रोजन के, प्लस SO4 माइनस माइनस, तो इसका पूर्ण विभाजन हो जाता है और इसमें पूरी संख्या में हमको हाइड्रोजन मिल जाते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं आपको, प्रबल अम्ल ये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दुर्बल अम्ल देखिए क्या होते हैं, जो अम्ल जल या अन्य विलायकों में घुलकर आंशिक रूप से विभाजित होते हैं और बहुत कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो आंशिक रूप से विभाजित होते हैं और कम संख्या में, जितने उसमें हाइड्रोजन होते हैं सारे के सारे हाइड्रोजन आयन में नहीं बदलते, बल्कि कुछ ही हाइड्रोजन आयन में बदलते हैं। तो ऐसे हम अम्ल को क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। तो कह रहे हैं और बहुत कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल विद्युत के बहुत कम चालक होते हैं। बहुत कम चालक क्या होते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन जो होते हैं बहुत ही कम संख्या में होते हैं। जब कम संख्या में होंगे तो इनका जब आयनन कम हो जाएगा तो इसमें करंट भी कम प्रवाहित होगा। इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे इसमें कौन सा आता है CH3COOH, इसको बोलते हैं आपका एसिटिक एसिड। ये क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड। इसका लिख सकते हैं एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं। ये क्या आपका एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ये आपका क्या है, ये आपका है कार्बोनिक अम्ल। ये आपका क्या है, कार्बोनिक अम्ल। ये आपका क्या है C2H2O4। ये क्या आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल है आपका। ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये कौन से है, दुर्बल अम्ल। क्यों दुर्बल अम्ल है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें CH3COOH का जो हम आयनन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस आपका निकल जाएगा। तो इसमें केवल एक हाइड्रोजन आयन मिलता है, बाकी हाइड्रोजन इसमें बच जाते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनका पूर्ण विघटन नहीं होता है, कम संख्या में इसमें से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयन में बदलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं अम्लों के उपयोग। अम्लों के क्या उपयोग होते हैं आप लोग देख सकते हैं। अम्लों के उपयोग, तो विलायक के रूप में अम्ल किसका उपयोग करते हैं, विलायक के रूप में। और नंबर 2, खाद्य पदार्थों को खट्टा करने में, खाद्य पदार्थों को खट्टा करने में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और रोगों के उपचार में, रोग जो होते हैं उनके उपचार में भी अम्ल का प्रयोग होता है। जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल का उपयोग स्कर्वी, अस्थि मज्जा से संबंधित रोग आदि। नंबर 4, खाद्य पदार्थों और फलों के संरक्षण में किया जाता है। खाद्य पदार्थों और फलों के संरक्षण में भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है। जो बैटरियां होती हैं जिन सीसा संचायक, उनमें भी ये तेजाब H2SO4 इसको क्या बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं। यही आपका क्या है, बैटरियों में पड़ता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है। इसे अम्लराज भी कहते हैं। अगला नंबर, बाइल जूस के साथ मिलकर हमारे पेट में भोजन को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक HCl काम आता है। देखिए ये क्या है, इस तरीके से जो ये मुख गुहा होती है, ये मुख गुहा से ही हमारा जो पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद एक ग्रास नली होती है और ग्रास नली के बाद यहाँ पास जो है एक होता है स्टमक, आमाशय। तो यहाँ आमाशय होता है, इसी में HCl का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है, HCl का। एक म्यूसिन होता है, उसका स्राव होता है। वो क्या करता है कि इसके आसपास के लेयर इस तरीके से घेर लेता है, जिससे कि ये HCl जो है, ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ये आने वाले कंकड़ पत्थर को भी गला सकता है और जो रोगाणु वगैरह आते हैं उनको भी मार सकता है। तो ये इतना ही हार्ड होता है कि ये कंकड़ पत्थर को भी गला सकता है। तो ये फिर इसको क्यों नहीं गलाता है,
आमाशय की दीवार को। तो इससे पहले जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के श्रवण से पहले इसमें क्या होता है कि जो म्यूसिन निकलता है वो क्या होता है, इसकी परत पे क्या होता है, एक मोटी लेयर बना लेता है, जिससे इसकी दीवारों को ये क्षति नहीं पहुंचा पाता। कभी कभी व्यक्ति जो है जब ज्यादा भूखा होता है और उसे खाना नहीं मिलता है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये इसकी दीवार को, जो म्यूसिन की दीवार है, इसी को क्या करता है, काटने लगता है, जिससे लोग कहते हैं कि चूहे काट रहे हैं, जबकि चूहे या कुछ चूहे कूद रहे हैं, जबकि पेट में कोई चूहा नहीं होता। तो इस तरीके से ये लेयर को घेर लेता है म्यूसिन। उसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भोजन आता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल ये पचाने में भूमिका ही नहीं निभाता, बल्कि यहाँ आने वाले रोगाणुओं कीटाणुओं को भी मारने में ये काम आता है। और सबसे अधिक समय तक भोजन लगभग 3 से 4 घंटे यहीं रहता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस भोजन को सड़ने से भी बचाता है। और बहुत सारे इसके उपयोग इसमें दिखाए जा सकते हैं। इसमें जो है ये इसको पचाने में काम आता है, भोजन को, कंकड़ पत्थर को भी गलाने के काम आता है, रोगाणुओं को मारने के काम आता है, और भोजन को सड़ने से बचाता है। इस तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना उपयोगी है। ये भोजन को पचाने के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे 7वां नंबर देखेंगे, उर्वरक और विस्फोटक बनाने में जो अम्ल होते हैं उनका उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक और विस्फोटक बनाने में। जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3। जब हम आपको बायो पढ़ाएंगे तो हम आपको डिटेल में हम पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे और किस तरीके से पाचन होता है पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसमें देख लीजिए, उर्वरक और विस्फोटक बनाने में जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका क्या करते हैं, उर्वरक और विस्फोटक बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए अम्ल के स्रोत। अम्ल के स्रोत देखेंगे कि अम्ल, जो कई सारे प्रकार के अम्ल होते हैं, वो अम्ल के स्रोत क्या क्या है। तो देखिए, और इस लिस्ट को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये लिस्ट आपके कंपटीशन तक काम आएगी। देखिए, नंबर 1 एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल होता है वो उसका स्रोत क्या है, सिरका, अचार में। क्या है, सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, संतरा और नींबू में। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू में। उसके बाद टार्ट्रिक अम्ल देखिए, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंगूर और इमली में। और उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल देखिए किसमें पाया जाता है, टमाटर में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध, दही में। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और मेथेनॉइक अम्ल, या इसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं, जो चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक होते हैं उसमें ये पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, हरा कशीस में। और बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, घास पत्ते में। और मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में। तो ये लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्षार देख सकते हैं। क्षार जो है, ये क्षार क्या होते हैं, ये क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका pH मान जो है वो 7 से अधिक होता है। और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। देख सकते हैं क्षार की परिभाषा, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे KOH, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, आपके क्षार है, क्योंकि जलीय विलयन में OH- आयन। देखिए KOH एरो K+ OH-, ये कैसा दे रहा है, OH- आयन दे रहा है। CaOH का होल ट्वाइस, Ca++ 2H-। तो जो OH- आयन देते हैं जल में घुलकर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो अम्ल द्वारा विलयन में दिए गए प्रोटॉन, जो अम्ल होते थे वो विलयन में क्या देते थे, प्रोटॉन देते, H+ देते थे, दिए गए प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन -+, यानी Cl- आयन दिया है, प्लस H3O+, तो ये क्या बनेगा, HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस H2, तो ये क्या कहलाएगा आपका क्षार कहलाएगा। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इस तरीके से आप क्षार के बारे में पढ़ सकते हैं। आप क्षार देख सकते हैं कि क्षार का मान होता है, अभी हमने देखा था जो अम्ल था, अम्ल का मान क्या था, अम्ल का जो पीएच मान था वो 7 से क्या था, कम था, वो 7 से क्या था, कम था। जबकि जो क्षार होता है, क्षार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका क्षार का जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। जबकि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और ये अम्ल हमने बताया था कि ये नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल करते हैं, क्योंकि इसमें याद रखिए कि लास्ट में ला आता है, इसलिए नीले को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल। जबकि ये इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा। आप एक को याद रखिए, दूसरा अपने आप उसे उल्टा करके निकाल लीजिए। क्षार क्या करता है, लाल को क्या करता है, नीला। देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन करता है, क्षार। जबकि अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है नीले को। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके गुण देखेंगे। गुण नंबर 1, वसा तथा तेलों से क्षार ग्लिसरीन तथा साबुन बनाने के काम आते हैं। जो वसा तथा तेलों से क्षार जो है ग्लिसरीन तथा साबुन बनाने के काम आते हैं। नंबर 2, क्षार प्रबल एवं दुर्बल दोनों प्रकार के होते हैं। नंबर 3, क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात में करंट क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है। फिर क्षार के प्रकार देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। जिस तरीके से अम्ल प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते थे, उसी तरीके से क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने, कौन कौन से प्रकार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार देखिए, ऐसे क्षार जिस तरीके से अम्ल में था उसी तरीके क्षार में है। ऐसे क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, ये क्या होते हैं, ये आपके जल में घुलकर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। जैसे देख सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, इसका पूर्णतः वियोजन हो जाएगा, Na+ बन जाएगा और प्लस OH- हो जाएगा। इसी तरीके देख सकते हैं KOH को, KOH भी क्या होता है, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, आयनों में अपने क्या होता है, टूट जाता है, इसलिए क्या है, प्रबल क्षार है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए दुर्बल क्षार, ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं तथा आंशिक रूप से वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल OH- आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इसके अंतर्गत MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। उपयोग में देख सकते हैं NH4OH का कपड़ों पर लगे क्रीज के दाग धब्बे को हटाने के काम आता है। MgOH का उपयोग पेट में अम्लता को कम करता है, कम करने के काम आता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। तो इस तरीके से इसके उपयोग हो जाएंगे।